हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है। जैन दर्शन द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है कि जैन धर्म के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। ये कानपुर में 2009 में आया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जैन दर्शन द्वारा प्रतिपादित पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जैन दर्शन की शिक्षण विधियां बताइए। तो जैन दर्शन की शिक्षण विधियां, ये भी क्वेश्चन कानपुर में 2019 में आया हुआ है। ठीक है। 10 साल के बाद फिर से ये रिपीट हुआ, तो मतलब कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और बार बार आ रहा है, तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जैन दर्शन वैसे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। ठीक है, तो ये सारी जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। आप इसके क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, तो हम जो है कि हेडिंग देते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं क्या है। एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जैनिम्स। ठीक है। ठीक है, तो जैन दर्शन में शिक्षा की प्राप्ति शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य माना गया है। कसायो यथा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के कारण मनुष्य आत्मा तथा पुद्गल में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, और अज्ञानता के कारण इन्हें एक मान लेता है। मतलब कि जो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, इन सब में जो है कि इंसान फंस जाता है और इसमें जो है कि आत्मा तथा पुद्गल में अंतर नहीं कर पाता है, जिससे कि वो अज्ञानता के कारण जो ज्ञान और पुद्गल दोनों को एक मान लेता है। ठीक है, शिक्षा के द्वारा ही वह आत्मा व पुद्गल के भेद को समझ सकता है। जब ये शिक्षा प्राप्त हो जाएगी कि पुद्गल क्या है और आत्मा क्या है, ठीक है, तो वो इस भेद को समझ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा के द्वारा वह सांसारिक बंधनों में फंसने से बच सकता है। जब तक जीव का पुद्गल से संयोग रहता है तब तक वह बंधन में रहता है, और जो ही जीव का पुद्गल से वियोग होता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पुद्गल इट मीन्स कि जो भी सांसारिक लोभ है, माया है, जो भी चीजें जो हमें सुख देती है या दुख देती है उसको छोड़ देता है। जब लोग, तो वो उससे जब छुटकारा मिल जाता है तो इसका मतलब वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, वो जब इन सब चीजों से मोह माया मोड़ लेता है, अपने आप को इस सब चीजों से हटा लेता है, अपने अंदर ना किसी के लिए ईर्ष्या रखता है, ना ही किसी के लिए कोई प्रेम का भाव, ना अपने रिश्तेदार, ना अपने घर के कोई भी लोगों से कोई मतलब नहीं रखना, बस एक चीज से मतलब कि मोह माया को त्याग कर करके अपने सिर्फ एक चीज पर ध्यान रखना है, और वो है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति उसको किस तरह से होगी, शांति किस तरह से मिलेगी, इसी को जब ये ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है तभी समझो कि उसको मुक्ति मिल गई। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को निम्नलिखित सोपानों का पालन करना एवं समझाना आवश्यक है। मतलब जैन दर्शन के अनुसार जो मोक्ष प्राप्ति का जो जिस वजह से हम लोग पा सकते हैं मोक्ष प्राप्ति, उसके क्या सोपान हैं, क्या स्टेप्स हैं, उसका पालन करने के लिए हम इसको समझाना ये इसमें आवश्यक है। ठीक है, पहला क्या है, सम्यक ज्ञान का विकास। सम्यक ज्ञान का विकास होता है। ठीक है, सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है कि जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य सम्यक ज्ञान ही प्राप्ति है। तीर्थंकरों द्वारा दिए जाने वाला द्रव्य संबंधी ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, जो कि प्रकाश सदृश होता है तथा अज्ञानता को दूर करता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात मनुष्य को सत्य व असत्य के अंतर, सत्य व असत्य मतलब सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसके अंदर अंतर को पहचानने में सक्षम
वो सक्षम हो जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसमें क्या अंतर है, और ये जब इस अंतर को समझ जाता है तो उस चीज में सक्षम हो जाता है तथा कसाय कर्मों को त्याग कर दोष रहित बन जाता है। कसाय कर्म का मतलब हो गया जिसमें कि किसी को तकलीफ पहुंचाना होता है, ठीक है, तो वो उस काम को नहीं करेगा। किसी को दुख पहुंचा कर करके अगर वो धन कमा रहा है या किसी से चोरी डकैती कर कर करके या घूस लेकर के या फिर किसी भी तरह का कोई गलत काम कर करके वो अगर पैसे कमा रहा है, अपना नाम बना रहा है, हाँ, तो इस तरह का जो कर्म से जो है कि उसको जो है कि छुटकारा मिल जाएगा अगर वो ये सारे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ठीक है, कसाय कर्मों को त्याग अगर दे देगा, यही सारे काम कसाय कर्म है, और इनको अगर वो त्याग देता है तो वो दोष रहित हो जाता है। मतलब अब उसके अंदर कोई भी, जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर हम लोग किसी भी काम को लेकर जब हमारे अंदर सही में ज्ञान मिल जाता है कि हमने कितने सारे गुनाह किए, कितने सारे पाप किए, और इसका ज्ञान जब हमको हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उन सारे गुनाहों को अपने पापों को, अपने सारे गंदे कामों को छोड़ देते हैं और एक सही राह अपना लेते हैं जिसमें सिर्फ सच होता है, जिसमें दूसरे की हेल्प करने का जो है कि होता है दिमाग में कि हम किसी की हेल्प कर दें। जब किसी की हेल्प कोई करता है तो अंदर से खुशी होती है। आपने कभी किसी की हेल्प की है? अगर नहीं की है तो प्लीज़ करके देखिएगा, जिससे कि आपको सच में अंदर से महसूस होगा कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया और आपको उस चीज़ का बहुत खुशी महसूस होगा। खैर, तो आगे बढ़ते हैं कि इस तरह के जो काम अगर लोग करना शुरू कर देता है तो वो उसको अंदर से उसकी आत्मा जो है कि तृप्त हो जाती है, खुश हो जाती है। फिर वो कभी हाँ, और ये भी मान लेगा कि अब हमको कभी कोई काम गलत नहीं करना है, ठीक है, ना ही किसी गलत तरीके से पैसे कमाना है, ना ही किसी इंसान को गलत नज़रिए से देखना है, ना ही किसी के बारे में गलत सोच रखना है, कोई भी काम गलत नहीं करना है। ठीक है, हमारे अंदर ये सारी चीज़ें अज्ञानता का कारण बनती है, ये सारे अज्ञानता के कर्म हैं जो हम करते हैं, और इसको हम जब त्याग देते हैं तभी हम जो है कि एक अच्छा इंसान बन जाते हैं। ठीक है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हेतु ज्ञान तथा गुरु के प्रति निष्ठा एवं विश्वास आवश्यक है। जो ज्ञान गुरु के द्वारा हमें मिलता है उनके लिए हमें उनके प्रति हमको निष्ठा रखनी चाहिए, उनके प्रति हमको विश्वास होना चाहिए कि जो मेरे गुरु जो भी रहे हैं, जिसको भी हम गुरु मानते हैं, वो अगर उनकी जो भी बातें हैं वो सही है, उसको हम लोग जो है कि एकदम निष्ठावान मान कर करके उनके ऊपर विश्वास कर करके सारी बातों को सुनते हैं और उसको मानते हैं और समझते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि सम्यक दर्शन का विकास। सम्यक ज्ञान तो पता चल गया कि जो भी गंदे सारे काम है उसको हम त्याग देंगे तो हमें ज्ञान का पता चल जाएगा। एक वक्त ऐसा आता है कि जब अंदर से ही पता चलने लगता है कि हमने कितने सारे गुनाह किए और उसको हम खुद त्याग देते हैं सारे गंदे काम को, तो फिर हमको ये ज्ञान मिल जाता है। ठीक है, अब जो है कि सम्यक दर्शन का विकास। सम्यक दर्शन का तात्पर्य है मनुष्य के भावात्मक पक्ष का विकास, मतलब कि मनुष्य के अंदर भावना होती है और उस भावना को समझने का, उसको देखने का क्या नजरिया है, ठीक है, वही होता है सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन मनुष्य को सद्गुण प्रदान करने के साथ साथ ही उसके भावात्मक पक्ष का विकास करके आत्मा को संवेदनशील बनाता है तथा सत्कर्म की ओर प्रेरित करता है। जो इंसान किसी इंसान को अगर सद्भाव की दृष्टि से देखेगा, आदर और सम्मान की दृष्टि से देखेगा, अपने अच्छे कर्म, दूसरों के लिए अच्छे काम करेगा, तो वो एक जो है कि उसके जो लाइफ को वो अच्छे तरीके से बदल सकता है, दूसरों के प्रति एक आज्ञाकारी इंसान बन सकता है। उसका नज़रिया किसी को भी देख के समझने का एक अलग तरीका होता है, वो सिर्फ अच्छाई देखेगा, कभी किसी के अंदर बुराई नहीं
देखेगा। हम लोगों के अंदर क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी की भी इंसान के अंदर सबसे पहले बुराई को देखते हैं। हर किसी इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, ठीक है। मेरे में भी है, आप में भी है, हम सब में है। तो हमें क्या देखना है, हमें उस इंसान की जो अच्छाई है उसको देखना है। अगर आप अच्छाई को देखने लगोगे आपका नज़रिया बदल जाएगा, ठीक है। जब आप गलत चीज़ को देखते हो ना तो वो इंसान भी आपसे, आप गलत चीज़ देख रहे हो तो मतलब कि आपके अंदर उसके लिए अच्छी भावना नहीं पैदा होएगी। आप जब अच्छाई को देखोगे तो आप उसके लिए आगे और अच्छा करने का, उससे और सद्भाव की भावना रखोगे, आदर और सम्मान दोगे, है ना। तो इस तरह जो नज़रिया है तो वही होता है सम्यक दर्शन, और इसके अंदर भावात्मक दर्शन होता है। किसी को भी देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए, तभी हमारे अंदर ये गुण आता है, ठीक है। और हम इसके जरिए सत्कर्म की ओर प्रेरित होते हैं, मतलब अच्छे कर्म की ओर, सच्चे कर्म की ओर प्रेरित होते हैं, ठीक है। सम्यक चरित्र का विकास वही है कि हम अपने चरित्र को क्या करेंगे, अच्छा बनाएंगे। कोई भी गंदा काम नहीं करेंगे। हमेशा अपने अंदर का जो हमारा जो एक चरित्र होता है उस चीज़ को हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए। कभी भी किसी को गलत तरीके से नहीं देखना, ना ही किसी को गलत नज़रिया बताना, ये वो जो भी है। तो जो भी है कि आपको अपना चरित्र हमेशा अच्छा बनाए रखना है। इसके लिए इसमें क्या कहा गया है कि सम्यक चरित्र के विकास के बिना ना तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति संभव है और ना ही सम्यक दर्शन की। वास्तव में ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक है। अहितकर कार्यों का त्याग तथा हितकर कार्यों का आचरण ही सम्यक चरित्र है ना। अहितकर मतलब कोई जो हितकर कार्य नहीं है, जो अच्छे काम नहीं है, उसको हम त्याग दें, और जो अच्छे काम है उसको एक्सेप्ट करें, उसको अच्छे काम करें हम लोग। देखो, अगर इस दुनिया में अगर बुरे लोग बढ़ते जा रहे हैं और अच्छे लोग कम होते जा रहे हैं, है ना। सभी लोग कहते हैं कि मतलब अब अच्छाई रही कहाँ, ठीक। तो पहले के ज़माने में सब लोग सच बोलते थे और सच्चे कर्म करते थे। उनका चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा होता था, किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं होता था। लेकिन अब इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी अंदर से ही दूसरे से जलन होना, ईर्ष्या करना, दूसरे से अपने समाज के लोगों के साथ मिलजुल करके नहीं रहना, इस तरह की जो चीज़ें होती है, गंदे सोच रखना, किसी को देखकर गलत बात कहना, अपने अपने अंदर गलत भावनाएं दूसरे के लिए विकसित करना, तो ये क्या है, हमारे अंदर की गलत चीज़ें हैं, गलत सोच है। जब तक कि हम अपने अंदर अच्छे सोच पैदा नहीं करेंगे, हमारा चरित्र किस तरह से ठीक होगा। सबसे पहले हम अपने चरित्र को सही करेंगे, तभी हमको सम्यक ज्ञान, जो जिसका अच्छा चरित्र होता है, जो बहुत अच्छा इंसान होता है, उसका ज्ञान ही दूसरे तरीके, उसका सोचने का तरीका, उसका देखने का तरीका सब अलग होगा। तो इस तरह के हम लोगों को बनना चाहिए ताकि हमारा चरित्र, हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन सब सही हो, सही नज़रिया हो, सही ज्ञान हो, सही चरित्र हो, तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, ठीक है। तो यही 3 मेन मूल्य थे जैन दर्शन में। शिक्षा का जो उद्देश्य है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उपयुक्त तीनों पक्षों अर्थात सत्य, ज्ञान, सत्य की भावना तथा चरित्र की पूर्णता होने पर ही बालक शिक्षा के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। बालक के समन्वित विकास हेतु निम्नलिखित क्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। जब सब तीनों चीज एक बालक को दिया जाए, उसका ज्ञान उसको दिया जाए तीनों चीज का, तभी उसके अंदर एक अच्छा ज्ञान, शिक्षा प्राप्त होता है उसको, और वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है। बालक की क्रियाओं को जो अच्छे विकास है, समन्वित विकास के लिए क्या क्या काम करने चाहिए और किस चीज़ का पालन करना चाहिए, ये चीज़ है। सबसे पहला है पंच महाव्रत, उसके बाद चलने, बोलने, भिक्षाद्री ग्रहण करने, परिचय व मूत्र त्याग करने में सतर्कता। उसके बाद तीसरा है मन, वचन तथा धर्म में गुप्ती
का अभ्यास, यानी कि मन, वचन तथा धर्म में गुप्ती का अभ्यास। उसके बाद फिर है कि 14 नंबर पॉइंट है 10 धर्मों का आचरण। उसके बाद 5वां है भूख, प्यास तथा ग्रीष्म व शीत ऋतु के कष्टों को सहन करना। 6 नंबर पॉइंट है कि जीव व संसार के यथार्थ तत्व के संबंध में भावना। और 7वां पॉइंट है समता, निर्मलता, निर्लोभता व सच्चरित्रता। ठीक है, तो ये जो 7 पॉइंट है इसको हमको पालन करना चाहिए, तभी हमारे अंदर एक सच्चा ज्ञान आएगा। ये सब चीज का पालन करना चाहिए, मतलब कि ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शंस के तौर पर हम उस वक्त के जो टीचर थे वो अपने जो जैन दर्शन के जो टीचर रहे थे वो अपने जो शिष्य रहते थे उनको देते थे कि पंचव्रत का पालन करना है, और ये सारी ये सब बोलने चालने, भिक्षा मांगने, ये सारी चीजों को वो ज्ञान देते थे, ताकि उनके जो शिष्य रहते थे वो इन सब का पालन करके पालन करते थे, और उनके अंदर भी ये सारे गुण जब आ जाते थे तब उनके अंदर अच्छा और साफ सुथरा ज्ञान उनको मिल जाता था। ठीक है, जैन दर्शन और पाठ्यक्रम। ठीक है, जैन दर्शन और पाठ्यक्रम क्या हुआ कि जैन धर्म के सिद्धांतों पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि जैन दर्शन किस प्रकार के पाठ्यक्रम का पक्षधर है। यह सर्वाधित है कि जैन दर्शन सापेक्षवाद और अनेकातवाद की धारणाओं को महत्व प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जैन दर्शन में द्रव्य ही प्रमुख तत्व माना गया है, जिसके 2 रूप हैं, जीव तथा अजीव। इन तत्वों के आधार पर हम पाठ्यक्रम संबंधी दृष्टिकोण को समझ सकेंगे। जहाँ तक सापेक्षता का संबंध है पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ही होना चाहिए, ताकि वह प्रत्येक विद्यार्थी की रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल हो। अनेकांतवाद का सिद्धांत भी यही कहता है कि पाठ्यक्रम सभी के लिए समान हो। मानवीय ज्ञान सापेक्ष यानी कि रिलेटिव होता है। मानवीय ज्ञान जो है कि उसके रिलेटिव होता है, अतः उसे किसी एक विषय का अध्ययन करना ही पर्याप्त नहीं हो सकता, उसे प्रत्येक दृष्टिकोण का अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि पाठ्यक्रम के अनुसार सभी सिलेबस में जो है कि सभी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, ताकि बच्चों को सभी चीज़ें जो है कि सिखाई जा सके और इसी के वजह से उसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र का उसके अंदर विकास होता है, और उसके अंदर मानवीय ज्ञान जो है कि उत्पन्न होता है। मतलब मानवीय ज्ञान मतलब कि वो मानवीय ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको सही ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि मानव का ज्ञान किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, जैन दर्शन जीव और अजीव को भी महत्व प्रदान करता है। जैन दर्शन जो है कि जीव और अजीव दोनों को महत्व प्रदान करता है। इसमें जीव आत्मा है और अजीव पुद्गल है। इसका अर्थ यह है कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों के अध्ययन का भी प्रावधान होना चाहिए जो आत्मिक और शारीरिक विकास की दृष्टि से उपयोगी हो। देखो, जीव और अजीव में क्या है कि जीव आत्मा है, ठीक है, और अजीव पुद्गल है। पुद्गल इट मीन्स शरीर। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है, उसके अध्ययन में इन विषयों का भी प्रावधान होना चाहिए। इसके बारे में भी बताना चाहिए कि जीव और अजीव क्या है। ठीक है, तभी उनके अंदर के जो आत्मिक और शारीरिक विकास का जो दृष्टिकोण है कि उसका आत्मा का विकास किस तरह से हुआ और उसके शारीरिक विकास किस तरह से हुआ, उसकी क्या क्या दृष्टिकोण है उसका अध्ययन वो कर सके और उसका भी ज्ञान उसको प्राप्त हो। ठीक है, उसके बाद फिर है इस प्रकार
हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन उन सभी विषयों के अध्ययन का समर्थन करता है जो व्यक्ति के आत्मिक एवं भौतिक जगत के संबंध रखते हैं। इसके अंतर्गत दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, शरीर विज्ञान, इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान, शिल्पकला, कला, औषध विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र, गति विज्ञान इत्यादि इत्यादि विषय सम्मिलित किए जा सकते हैं। और इसके अंदर जो है कि जैन दर्शन के अंदर ये सारे जो सब्जेक्ट हैं इसको जो है कि शामिल किया जा सकता है, ठीक है, जिससे कि हम बच्चों को सारी चीज़ों का ज्ञान दे सकें, गणित का भी, सामाजिक विज्ञान का भी, नैतिक विज्ञान का भी, और जो है कि क्या बोलते हैं नीति शास्त्र का भी, धर्मशास्त्र का भी, शरीर विज्ञान क्या है, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक, हर एक चीज़ का, रसायन और बायोलॉजी, हर एक चीज़ का ज्ञान दे सकें पाठ्यक्रम में। इन सारी चीज़ों को भी ऐड करना जरूरी है। जैन दर्शन एवं शिक्षण विधियाँ। जैन दर्शन में शिक्षण विधियाँ कैसी थी देखते हैं। तो जैनिज्म एंड टीचिंग मेथड, जैनिज्म का टीचिंग मेथड कैसा था। तो इस दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियां भी भारतीयों के मानसिक स्तर के अनुकूल ही होनी चाहिए। जो शिक्षण विधियां होनी चाहिए वो विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। जो जिस तरह की रुचि, क्षमता और योग्यता रखते थे उसी अनुसार उनकी शिक्षा उनको दी जानी चाहिए थी। जैन दर्शन में भी ये शिक्षण विधियां थी। जैन दर्शन में ज्ञान के 5 स्रोत का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याप्त ज्ञान एवं कैवल्य ज्ञान आते हैं। ये सारे ज्ञान को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यह 5 प्रकार के ज्ञान में मति और श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान की श्रेणी में आते हैं, जिसमें अनुभव विधि एवं तर्क विधि को प्रमुखता दी गई है। अवधि, मन पर्याप्त और केवल ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ये विधियां अतीन्द्रिय है, जिनका सीधा संबंध चिंतन, मनन, दूरदृष्टि व अंतर्दृष्टि से है। ये विधियां इंद्रियों की सहायता से बिना सीधे ही ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। मतलब जो चीज़ बताई गई है इसमें वो किस पार्ट में आता है उसके बारे में भी जो है कि जैन दर्शन में ये विधियां थी। मतलब पढ़ाने का जो टेक्निक अपनाया जाता था उसको भारी ना हो, बच्चों के लिए पढ़ाने का तरीका ज़्यादा भारी ना हो, इसके लिए जो सब्जेक्ट थे वो जो सब्जेक्ट जो मतलब सब्जेक्ट्स को जो है कि छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया था। और उसके बाद फिर जैसे कि विज्ञान है तो हम लोगों के अंदर कैसे होता है कि विज्ञान के अंदर क्या होता है, रसायन आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, बायोलॉजी आता है ना। और जो हमारा जो है कि इतिहास, इसमें सामाजिक विज्ञान के अंदर क्या क्या आता है, इतिहास आता है, भूगोल आता है, नागरिक आता है यानी कि हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी आता है। फिर नीति शास्त्र आता है, मॉरल स्टडी आता है। फिर नैतिक ज्ञान मतलब मॉरल स्टोरी आता है, नीति ज्ञान आता है, शारीरिक फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना। तो ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उसको जो है कि डिवाइड कर दिया गया है और अच्छे से बच्चे अच्छे तरीके से जो है कि स्टडी कर सके, इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ताकि जो पढ़ाने का तरीका है, टेक्निक है वो इजी हो सके और बच्चा आसानी से समझ सके, ठीक है। तो अब जो है कि इन विधियों को हम निम्न क्रम दे सकते हैं। अब देखो ये क्रम में बताया गया है क्या। सबसे पहला है अवलोकन विधि, दूसरा है स्पर्श विधि। अवलोकन विधि मतलब जो कि हम जिस चीज़ को कभी देखते हैं तो उसको देखने का तरीका किस तरह का, नज़रिया कैसा होना चाहिए, वो अवलोकन विधि में आएगा। स्पर्श विधि, जब कोई किसी को छूता है
ठीक है, स्पर्श करता है, तो वो हम लोग समझ जाते हैं ना कि ये स्पर्श किस तरह का है, मतलब गंदे तरीके का है या अच्छे तरीके का है, प्यार का है, स्नेह का है या घृणा का है, मतलब हम लोग समझ जाते हैं स्पर्श तरीके से समझने से। ठीक है, तो इसीलिए जब लोग सेकंड करते हैं तो इंसान को इंसान के सेकंड करने से भी पता चल जाता है कि लोग कैसे हैं। ठीक है, तो ये सारी विधियां उस टाइम में बताई जाती थी बच्चों को, ताकि बच्चे इन सब चीज़ों के ज़रिए भी इंसान को उसके चरित्र को उसको वो किस तरह की पर्सनालिटी से रिलेटेड है उस चीज़ को समझ सकता था। ठीक है, दूसरा है श्रवण विधि, जो जो इंसान को मिल रहा है वो उसको सुने, तब सुन करके समझे। ठीक है, बहुत बड़े महान महान जो महात्मा सब रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग सुनते हैं, ताकि हम लोग उनको सुन करके अपने लाइफ में उस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, उनकी बातों को, ताकि हम भी उनके जैसा कुछ कुछ कर सकें और बन सकें, तभी हम एक अच्छे इंसान और महान इंसान, हम भी उनके जैसा कुछ न कुछ जगह प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, ध्यान विधि होता है, स्वादन विधि होता है, स्वाद के अनुसार, ध्यान मतलब ध्यान लगाना, उसके बाद स्वादन विधि, स्वाद खाना पीना खा करके इस तरह का भी होता है। ठीक है, भ्रमण या व्याख्यान विधि होता है, हम लोग घूम फिर करके व्याख्या करके किसी भी चीज़ का ज्ञान ले सकते हैं। तर्क वितर्क विधि होता है ना, किसी भी चीज़ के टॉपिक के ऊपर जो है कि तर्क वितर्क कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि होता है, हम किसी से क्वेश्चन, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्वेश्चन करते हैं, वह बार बार कर सकते हैं, क्योंकि जब लोग क्वेश्चन नहीं करते ना तो इसका मतलब वो पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो क्वेश्चन बार बार हर एक चीज़ से, छोटी छोटी चीज़ से भी नहीं समझ में आ रहा, भाई क्वेश्चन करो तो ही हम मतलब समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन भी वैसा होना चाहिए जो कि सही हो। अब बेवजह का क्वेश्चन करना जो कि आपको आ रहा है, लेकिन टीचर को तंग करने के लिए आप क्वेश्चन बार बार कर रहे हो, उसको परेशान करने के लिए, तो वो गलत चीज़ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, और भी है। 9 नंबर है अंतरावलोकन विधि। अंतरावलोकन मतलब अंदर का अवलोकन करना, मतलब अपने मन का, अपने आत्मा के अंदर का अवलोकन करना, कि हम अपने अंदर झांक सके। हर कोई दूसरे में बुराई ढूंढता है, लेकिन जब कोई इंसान अपने अंदर की बुराई को देखता है ना, और जानता है कि मेरे अंदर ये सारी बुराइयां हैं, और वो उस बुराई को सुधारने का भी कोशिश करता है, तो वो इंसान सबसे अच्छा इंसान होता है। ठीक है, तो अंतर अवलोकन विधि भी हर इंसान को अपने अंदर का करना चाहिए, ताकि वो अपने अंदर की बुराई को खत्म कर सके और अच्छाई को बाहर कर सके। ठीक है, उसके बाद फिर है प्रायोगिक विधि, प्रैक्टिकल विधि जिसको कहते हैं। उसके बाद फिर विश्लेषणात्मक विधि, एनालिसिस विधि, एनालाइज करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ का, सबसे पहले तो एनालाइज करते हैं। ऐसे ही किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम किसी भी नए इंसान से मिलते हैं या कोई भी नया काम करते हैं, तो सबसे पहले हम उस चीज़ के बारे में जानने का कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या ये सही है नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का शिक्षा जैन विधि में दिया गया था, जैन शिक्षण विधि में दिया जाता था। ठीक है, संश्लेषणात्मक विधि, उसके बाद दूरस्थ मानसिक संपर्क विधि, दूर के हिसाब से हम दूर बैठे इंसान को भी मानसिक तौर पर संपर्क में ला सकते थे। मतलब हम लोग होते ना कि जो हमारे जो बहुत करीबी दोस्त या रिलेटिव्स होते हैं, तो भाई हम मानसिक तौर पर किस तरह से उनसे संपर्क करें, मन से सोचते हैं, और बोलते ना कि अभी तुम ही को याद कर रहे थे जो तुम्हारा फ़ोन आ गया। तो वही चीज़ है कि मतलब हम किसी को अपने अपने प्यारे दोस्त, अपने भाई बहन, अपने माँ बाप, अपने रिलेटिव्स, किसी को भी या आप अगर किसी से प्यार करते हो तो उसको अगर मन से
चाहो और वो तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाए। तो ये क्या होता है, दिल से दिल का कनेक्शन होता है और ये दूरस्थ मानसिक संपर्क विधि होता है। ठीक है, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन प्रयोग सिद्ध, उस टाइम में इस चीज का कुछ और ही मतलब होता था यूज, दूरस्थ मानसिक संपर्क विधि। ठीक है, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन प्रयोग सिद्ध सॉरी तथा सर्वतिशायी अर्थात सबसे श्रेष्ठ, सर्वतिशायी यानी कि सबसे श्रेष्ठ विधियों के प्रयोग की अनुमति देता है। अध्यापक कक्षा के वातावरण के अनुसार जिन विधियों को उपयोगी समझता है उनका प्रयोग कर सकता है। मतलब ये सारी विधियां दी गई है, इन सब के अनुसार जब कोई टीचर बच्चे को पढ़ाने के लिए जाता है तो जो भी चीज़ समझता है अच्छा सिचुएशन के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, वो उस तरह के क्लास लेता है, करता है। कभी कभी टीचर हमारे यहाँ आते हैं तो क्या होता है कि कोई टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं और चल देते हैं, लेकिन कोई टीचर को देखोगे कि क्या करते हैं, पढ़ाई को और इंटरेस्टेड बनाने के लिए कि जो बच्चे जो है कि उसको और अच्छा पसंद करे, तो उसके लिए तर्क वितर्क विधि कर देते हैं। भाई कोई एक टॉपिक दे दिया, उसमें 2 ग्रुप बना दिया और उसमें जो है कि ये जो हो रहा है तर्क वितर्क, इसका ये होता नहीं, वो अपने हिसाब से कुछ भी पॉइंट निकालेगा ऐसा। फिर प्रश्नोत्तर विधि भी कर देता है कि आप टीचर बोलते हैं कि आप एक टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद फिर जो है कि बोला जाता है कि इससे जो भी आपके दिमाग में जो भी बात आती है, क्वेश्चन आता है, आप पूछो, है ना। तो बच्चे पूछते हैं, कोई बच्चा पूछता है, कोई बच्चा नहीं पूछता है। तो जिसके बच्चे के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सही क्वेश्चन, तो वो इन सारी चीज़ों के से ज्ञान अपने टीचर से ले सकता है, एनालिसिस करता है, यानी कि विश्लेषण करना सीख जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी दी गई है जैन दर्शन के अंदर, तो इन सब चीज़ों को जब अध्यापक अपने टीचिंग में ऐड करता है तो इससे जो है कि शिक्षण विधि जो है कि और अच्छा इम्प्रेसिव बनती है, अच्छा बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये कैसा लगा आज जैन दर्शन के बारे में पढ़ कर करके, उनकी शिक्षण विधियों को पढ़ कर करके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी भी इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है और जो भी पुरानी सारी चीज़ें थी कहीं ना कहीं उसमें से कुछ ना कुछ हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं। वही है कि नए तरीके से कर रहे हैं, नए टेक्निक को यूज़ करके कर रहे हैं, इनोवेशन कर दिया है। ठीक है, तो और ये ज़रूरी भी था, समय के साथ परिवर्तन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने, आप नए व्यूवर हो, कोई जो जिसके पास भी ये नया मेरा वीडियो जा रहा है, आप नया कुछ मतलब नए हो, मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो है कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको चाहिए होगा तो आप जो है कि मेरे प्लेलिस्ट पे जा कर करके प्रैक्टिकल की को देख सकते हो और उसे बना सकते हो। यूनिट्स की शॉर्ट और लॉन्ग MCQs वगैरह सारी है मेरे प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई, आप उनको भी जाके देख सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर से एक नए शॉर्ट क्वेश्चन जो जैन दर्शन का है, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है।